हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर 9 देख रहे थे, आपको स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये पार्ट 3 है और इसमें आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे, बेसिकली वर्ड को समझेंगे। पीसी कल्चर क्या होता है, एक्वा कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। सेरी कल्चर और लैक कल्चर या लैक कल्टीवेशन। ठीक है, इससे पहले वाले दो पार्ट में, पहले पार्ट में हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखा था, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट और एपी कल्चर देखा था। तो ये सारे टॉपिक्स बेसिकली एग्जाम्पल बेस्ड आपको क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल जो भी नीट वगैरह का एग्जाम है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो अभी तक जो भी आपने टॉपिक देखा उससे नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि पीसी कल्चर, एमसीक्यूज की बात करें तो पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू, और 4 ऑप्शंस रहेंगे आपको, जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें आपको मारना होगा। ठीक, उसके अलावा आपको अगर मान लीजिए कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में दिया जाए तो हो सकता है, बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन चांसेस है कि 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो आ जाए, राइट द डिफरेंट स्टेप्स या ब्रीफली डिस्क्राइब डेयरी फार्म मैनेजमेंट या हाउ डेयरी आर मैनेज्ड। इस तरह का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसको आपको फ्रेम करना होगा, जो कि आपने वीडियो में देख सकते हैं या आपने लिखा भी होगा उस चीज़ को। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क और 2 मार्क्स से बनेंगे, तो इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक्स। तो सबसे पहले है ये पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर बेसिकली is associated with rearing of fresh water or saline water fish। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फिश की अगर बात की जाएगी तो वो पीसी कल्चर हो गया। रियरिंग का मतलब इवन देट इट इंक्लूड मैनेजमेंट, कि आप कैसे रख रखाव, कैसे उसको ग्रो करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको पीसी कल्चर जो है वो रियरिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर फिश की बात किया जाए तो वो है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो अगर मान लीजिए कि टॉपिक आ जाता है लिखने के लिए 2 मार्क्स में, तो कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लिखेंगे वहाँ पर। जैसे कि फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो सब लोगों को ऑलमोस्ट मालूम है फ्रेश वाटर फिश और सी वाटर या सलाइन वाटर, एक ही बात है। तो अगर बात करें फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल, तो आपको रोहू, जिसको हम लोग, इसका आपको बायोलॉजिकल नेम आता है, जैसे आपने इससे पहले देखा था कि क्या बोलते हैं उसको, हनी बी का, इंडियन हनी बी जो है उसका स्पीसीज का नाम क्या है। तो रोहू का भी आपको कभी कभी बायोलॉजिकल नेम आ जाता है एमसीक्यूज में। तो रोहिता, सॉरी, लेबियो रोहिता, मैं उल्टा बोल रहा था। लेबियो रोहिता जो है आपको रोहू का है। उसके अलावा बहुत सारे फिशेज आपको मालूम है, कटला, मांगूर। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेश वाटर जो है फिशेज अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर बात करें सलाइन वाटर की बात करें, तो सलाइन वाटर के एग्जांपल्स में आपको क्या आ जाएगा, पॉम्फ्रेट, डक फिश। तो सी वाटर में बेसिकली जो भी मराइन वाटर बोल लीजिए, सी वाटर बोल लीजिए, सॉल्ट वाटर बोल लीजिए, उसमें बहुत सारा है। सालमन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सालमन जो है बेसिकली हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है। तो अगर आपको मालूम, अगर कुछ क्वेश्चन आता है पीसी कल्चर से रिलेटेड, तो आप कहीं ना कहीं इसमें ये भी ऐड करेंगे कि जो फिश जो है वो बेसिकली आपको विटामिन ए और विटामिन सी प्लस प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि एक असेंशियल अमाइनो एसिड, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि कार्डियक फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो फिश जो है एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट आइए एक्वाकल्चर। तो व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन, ये तो थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्वाकल्चर इज एसोसिएटेड विथ rearing of fresh water and saline water, ध्यान दीजिएगा, फिश, मोलस्क, crustaceans and एक्वेटिक प्लांट्स टू। ठीक है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि आपको एक्वाकल्चर का एक पार्ट हो सकता है पिसीकल्चर, जिसके अंदर फिश, मोलस्क, क्रस्टेशियन और एक्वेटिक प्लांट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो मोलस्क का एग्जांपल क्या हो गया, बहुत सारे जो पर्ल गिविंग जो होता है, पर्ल जो ओयस्टर्स हो गए, ओयस्टर्स क्या है, आपको मोलस्क का एग्जांपल है, मोलस्क का एग्जांपल है। क्रस्टेशियंस की बात करें तो बहुत सारे क्रस्टेशियंस जैसे कि जो है प्रॉन्स, आप अगर प्रॉन्स की बात करें तो प्रॉन फिश नहीं होता है, प्रॉन जो है क्रस्टेशियंस है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि आपको क्या बोले उसको, काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है आपको। जैसे आपने याद होगा क्लासिफिकेशन में डायटम्स जो आपने पढ़ा था, तो डायटम्स जो है आपको पॉलिशिंग एजेंट की तरह काम आता है। तो वो सब अपार्ट फ्रॉम फिश जो भी कुछ आप कहेंगे वो सब क्या हो गया, एक्वाकल्चर में आएगा। और एक और ख़ास बात, अगर आप बात करें कि पिसीकल्चर या एक्वाकल्चर इज एसोसिएटेड विथ ब्लू रिवोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर प्रोडक्शन, वाटर स्पीसीज जो है उनका कहीं ना कहीं इन्हांसमेंट फूड प्रोडक्शन ह्यूमन बेनिफिट के लिए इज ड्यू टू ब्लू रिवॉल्यूशन काउंट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, ये एनसीईआरटी में देखिए, ये सेरीकल्चर और लैक कल्टीवेशन आपको नहीं है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए आपको, पूछा गया है कभी, एक बार आ चुका है। ठीक है, स्पीसीज का नाम ज़्यादातर पूछता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन सा स्पीसीज इसमें यूज होता है। तो थोड़ा सा हम लोग सेरीकल्चर के बारे में आपने नहीं सुना होगा, पिसीकल्चर एक्वाकल्चर में जो डिफरेंस है वो अगर आप जान गए हैं तो ये ऑलरेडी आप सुन चुके होंगे, कभी ना कभी देखा होगा। हमारे बेतिया के जो है, जो क्या बोलते हैं, मछली लोग हो गया, तो दैट इज व्हाट, दैट इज पिसीकल्चर। ठीक है, फिशरीज। तो सेरीकल्चर की बात करें तो व्हाट इज सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इज एसोसिएटेड विथ rearing and management of सिल्क वॉर्म। ये एक तरह का वॉर्म है, ठीक है, सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल लेवल, कमर्शियल स्केल। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पॉइंट जो बार बार पूछा गया वो क्या है, स्पीसीज। कौन सा सिल्क वॉर्म जो है हम लोग जो है मेनली मोस्टली जो है कल्टीवेटेड किया जाता है, तो वो कौन है, बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा सेरीकल्चर में आपको जो स्पीसीज यूज होता है बॉम्बिक्स मोरी। और खास बात, बॉम्बिक्स मोरी से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस प्लांट के ऊपर ग्रो किया जाता है, तो मलबेरी प्लांट। ठीक है, और मलबेरी प्लांट पे जो स्पीसीज से सिल्क हम लोग लेते हैं दैट इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्पीसीज के थ्रू या कौन सा स्पीसीज जो है या किस प्लांट के ऊपर जो स्पीसीज जो सिल्क प्रोड्यूस करता है वो बेस्ट होता है। तो सबसे महंगा या क्वालिटी वाइज की बात करें तो आपको मलबरी के ऊपर जो बॉम्बिक्स मोरी ग्रो करता है उसको हम लोग वो उससे जो सिल्क मिलता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो सेरीकल्चर के बारे में आपने देखा, अब थोड़ा सा और देखेंगे कि सिल्क एक्चुअली है क्या और कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सिल्क वॉर्म है उसके अंदर डायरेक्ट ग्रोथ नहीं होता है। अब इस डायरेक्ट ग्रोथ का क्या मतलब होता है,
इनडायरेक्ट ग्रोथ का क्या मतलब होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करें तो वो जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट यंग वन इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर बात करें जैसे कि फ्रॉग के बारे में आप जानते होंगे कि इनडायरेक्ट ग्रोथ का क्या मतलब होता है, उसी तरह से जैसे फ्रॉग की बात करें तो क्या है, उसका एक लार्वा स्टेज टैडपोल होता है और फिर जो है वो अपना हाइबरनेट करता है, या एक कह लीजिए कि वो फिर चेंज करता है अपना स्टेज। लाइफ उसका दो होता है एक तरह से, एक टैडपोल लाइफ होता है और फिर एक फ्रॉग लाइफ होता है। उसी तरह से इस सिल्क वॉर्म की बात करें तो इसका भी दो लाइफ होता है, ठीक है। एक लार्वा स्टेज होता है जिसमें वो कैटरपिलर की तरह होता है, जैसे जस्ट लाइक बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का भी दो स्टेज, दो इनडायरेक्ट ग्रोथ होता है, दो स्टेज में वो लाइफ कंप्लीट होता है। एक तो कैटरपिलर, ठीक है, और कैटरपिलर के बाद जो है वो जो है ये सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर बात करें कि ये कैटरपिलर जो है नॉर्मल वॉर्म का रूप लेने के बीच में जो है, ये जब स्टेज में कन्वर्ट होने वाला आता है तो ये कुकून बनाता है, ठीक है। और कुकून क्या है? कुकून एक तरह से समझ लीजिए ये सिल्क ही है। तो सिल्क बेसिकली क्या है? एक सिल्क ग्लैंड होता है, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज पूछा गया एक्चुअली सिल्क नाम कहाँ से आया, तो सिल्क ग्लैंड होता है जो कि एक तरह का क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरह का सलाइवरी ग्लैंड है। तो सलाइवरी ग्लैंड से बेसिकली ये एक तरह का प्रोटीनीसियस जो है आपको क्या बोले उसको, सिल्क लाइक, जिससे सिल्क बनता है, प्रोटीनीसियस स्ट्रक्चर सिक्रीट करता है जो उस कैटरपिलर के चारों तरफ उसके बॉडी को कवर कर लेता है, और फिर ताकि वो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है एक तरह से। तो वो जो बनाता है, वो जो दैट कवरिंग ऑफ दैट कुकून, मतलब कुकून को ही बेसिकली जो है वो सिल्क बोलते हैं। उस कुकून को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस कुकून को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है आपको सिल्क मिलता है उससे। तो ये आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जिसको जो कि मालूम हुआ कि सिल्क एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो ये जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट एक्सट्रैक्ट है। तो एक्सट्रैक्ट में आप कुछ और एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि कुकून से सिल्क लिया जाता है, ठीक है, मलबेरी प्लांट, बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, सिल्क ग्लैंड्स, एक तरह का सलाइवरी ग्लैंड, तो ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सिल्क का कंपोजिशन पूछा जाता है कि सिल्क है क्या, सिल्क एक्चुअली कंपोज्ड किस चीज़ का है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सिल्क बेसिकली दो प्रोटीनीसियस स्ट्रक्चर से बनाया गया है, इसका नाम है फिब्रोइन और आपको सेरिसीन। तो कंपोजिशन पूछा जाता है, ये आपको इनर पार्ट हो गया सिल्क का, और सेरिसीन आपको आउटर पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको, इनर पार्ट में क्या है, फिब्रोइन है, और आउटर पार्ट में सेरिसीन है। तो सिल्क का कंपोजिशन बेसिकली आपको पूछ सकता है। और एक और बात, एक कुकून से कितना सिल्क आप निकाल सकते हैं, तो जान के आश्चर्य हो गया आपको कि 1000 से 1200 मीटर का आपको सिल्क वो आप उस कुकून से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आता है इसके अलावा, तो देखा जाए तो सेरीकल्चर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए, ठीक है। चूंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो आप बॉम्बिक्स मोरी याद रखना बहुत काफ़ी है। मलबेरी प्लांट पर ये ग्रो करता है, ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। लेकिन नीट की अगर आप ध्यान में रख रहे हैं या किसी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देख रहे हैं तो ये सारा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दिस सिल्क कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड इन चाइना, आपने सुना होगा सिल्क रूट चाइना के लिए, चाइना में है। तो चाइना में जो है आपको ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जो कल्टीवेटर है वो है इंडिया। तो आपसे पूछा जाता है इंडिया का रैंक कितना है सिल्क प्रोडक्शन में, तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये रहा आपको सेरीकल्चर के बारे में। लैक कल्टीवेशन, लैक का क्या मतलब है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा
लैक के बारे में। तो लैक के बारे में आपको बता दें, लैक या लाह, लाह तो सुना होगा बहुत लोगों ने, लाह का लहठी बनता है जो बैंगल्स वगैरह में आता है आपको। उसके अलावा लाह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं, जो लोग नीट के लिए या मेडिकल लाइन में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, तो एक तरह का सुचरिंग मटेरियल होता है जो ऑपरेशन के बाद जो है टाँका जो लगाया जाता है, वो भी जो है आपको इस जो आपको जो कैटरपिलर है, जो कुकून है, ठीक है, उस कुकून के जो जो बच जाता है, जो कुकून निकाल लिया वो सिल्क बन गया, और एक और जो बच गया आपको, जो उसके अंदर का जो लिविंग स्पीसीज जो बच गया है, उसके बॉडी को आपको हेल्प से एक सूचरिंग मटेरियल, मतलब टाका मारने का जो है, ऑपरेट करने के बाद जो चीरा लगता है, टाका मारा जाता है, उसका नाम आता है कैटगट। आप सर्च कीजिएगा कैटगट नाम का, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कैटरपिलर के जो स्टमक पार्ट है उससे कहीं ना कहीं आपको वो कैटगट बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो लैक कल्टीवेशन की बात करें तो लैक कल्टीवेशन, लैक या लाह, ठीक है, लाह का लहठी जो बनता है वो क्या है, लैक कल्टीवेशन इज बेसिकली रियरिंग ऑफ लैक फ्रॉम स्पीसीज, जो आपको बेसिकली एक एग्जांपल नाम याद रखिएगा, लैसीफर जो यूज होता है वो लैसीफर, rearing of lac from lacifer is called as lac cultivation, ठीक है। तो lacifer इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट और एक्चुअली लैक है क्या, तो लैक क्या है, इट इज अ रेजिन, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में आपको। रेजिन है, रेजिन मटेरियल है जो कि आपको लैसीफर नाम के स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप थोड़ा सा कहानी देख लिया जाए इसके बारे में, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो लैसीफर जो स्पीसीज जो है, मेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फीमेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो फीमेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके पीछे कहानी थोड़ा देखते हैं। लैसीफर नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली जो डीप फॉरेस्ट होता है, बेसिकली आपको इंडिया बर्मा या साउथ एशिया के जो भी कंट्री हैं उनके जो डीप फॉरेस्ट है उसके अंदर मौजूद नाम बानयान ट्री, ठीक है, जो ट्री है उन पर ज़्यादा देखा जाता है। तो उसके ऊपर क्या है कि जो फीमेल लैसीफर है वो बहुत सारा अपना एक तरह से कह लीजिए घर बना लेती हैं, बहुत नंबर जो रहता है उनका, तो वो क्योंकि फीड करती हैं उसी के एक्सट्रैक्ट, बानयान के एक्सट्रैक्ट पर जो जूसेस निकलते हैं उसी के एक्सट्रैक्ट पर जो है ये लैसीफर स्पीसीज ग्रो करती हैं, सरवाइव करती हैं। तो जान के आश्चर्य होगा आपको कि जो फीमेल लैसीफर है उसको ना आई होता है, ना लेग होता है, ना विंग होता है, ठीक है। तो जब प्रोटेक्शन का टाइम आता है तो ड्यूरिंग द प्रोटेक्शन पीरियड जो है वो एक तरह का रेजिन सिक्रीट करती हैं अपने बॉडी में, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैक, ठीक है। तो इसमें मेल जो आपको लैसीफर है वो इधर उधर मूव कर सकता है, उसको आई लेग विंग है, लेकिन जो फीमेल स्पीसीज लैसीफर है वो उसके अंदर आई लेग विंग नहीं होने की वजह से वो एक तरह से समझ लीजिए मोशनलेस है। तो प्रोटेक्शन बनाने के लिए लैक सिक्रीट करती है, और बेसिकली बाय स्क्रैपिंग दैट लैक, वो जो सिक्रीशन है उसको हम लोग एक तरह से निकालते हैं वहां से और फिर वो लैक एक्सट्रैक्ट करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया जो है वो रैंक 1 है आपको लैक के प्रोडक्शन में। तो ये कुछ पॉइंट्स आज के लिए था हमारा चैप्टर का टॉपिक, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मैंने फिर से एक बार रिपीट करना है कि ये जो है 1 मार्कर ज़्यादा पॉइंट व्यू से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और मज़ेदार इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है आपको। और मेरे ख्याल से एक बार जो आपने इसको सुना या लिखा तो इंटरेस्टिंग है, पहली बार आपने ये सब चीज़ बहुत सारा कुछ देखा होगा या सुना होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, 1 मार्कर आपको आ सकता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है नाम एग्जाम्पल्स जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा